छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। बृहस्पति के मुद्दे पर भड़के सिंहदेव ने छोड़ा सदन, कहा मैं सदन में बैठने के लायक नहीं सुलझ रहा सिंहदेव और बृहस्पति का विवाद। घंटों मशक्कत के बाद दिल्ली वापस लौटे पुनिया। बृहस्पति विवाद को लेकर सरगुजा संभाग में भड़के कांग्रेसी, बृहस्पति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव निष्कासन की मांग। और बृहस्पति मामले में सरकार ने दिया जवाब, मंत्री ने कहा विधायक पर नहीं हुआ है हमला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक बृहस्पति के मुद्दे पर अब तक शांत रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भड़क उठे हैं। उन्होंने विधानसभा का सत्र शुरू होते ही उठकर कहा कि वे फिलहाल अपने आप को सदन के लायक नहीं मानते हैं। वे तब तक सदन में नहीं आएंगे जब तक उन पर लगे आरोपों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आपके कहने पर मैं चर्चा के लिए तैयार हुआ, मगर मामले का पटाक्षेप नहीं हो सका। मैं भी एक इंसान हूं। मामले में स्थिति स्पष्ट होने तक वे सदन में नहीं आएंगे। उनके विधानसभा से निकलने के तत्काल बाद विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई। अब इस मुद्दे पर विपक्ष और हमलावर हो गई है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे देश की पहली और ऐतिहासिक घटना बताते हुए कहा कि पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। ऐसे में सरकार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए। तो मैं आपसे इजाजत लेके तब तक के लिए, जब तक कि इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन की, इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। क्या विश्व के राजनीतिक इतिहास की ये पहली घटना है जिस घटना में मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कि जब तक मेरी स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक मैं विधानसभा में भाग नहीं लूंगा। ये सरकार के ऊपर में अविश्वास है और ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जिसके बारे में बार बार मैं बोलता था, 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है और ये कहता है कि जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा इस हाउस में, इस विधानसभा में मैं कदम नहीं रखूंगा। इसका मतलब है सरकार के अस्तित्व को नकार दिया गया। जब मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी। पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है, पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और एक दूसरे के ऊपर अंदर जिस प्रकार विरोधाभास दिख रहा है, एक दूसरे पर अविश्वास दिख रहा है, उसकी चरम स्थिति आज दिखी छत्तीसगढ़। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव और विधायक बृहस्पति सिंह से सुलह कराने के लिए दिल्ली की फ्लाइट छोड़कर लौटे, मगर कई दौर की बैठकों के बाद भी ये मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने जाते वक्त केवल यही कहा कि मामला खत्म हो गया है। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने काफिले पर हुए हमले के बाद अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा दिया कि वे उनकी हत्या कराना चाहते हैं। इस आरोप को लेकर हंगामा मच गया। मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी तो शांत रही, मगर विपक्षी भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। इससे पहला सत्र पूरी तरह बाधित रहा। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि अब तक जो विपक्ष ने कहा इस संबंध में वे सरकार से चर्चा करेंगे। इधर विवाद बढ़ता देख छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए कांग्रेस महासचिव पीएल पुनिया दिल्ली की फ्लाइट छोड़कर एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा पहुंच गए। यहां उन्होंने बंद कमरे में टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह से बात की। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आते जाते रहे। आखिरकार जब पुनिया विधानसभा से निकले तब उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मामला खत्म हो गया है। वहीं उन्हें इस घटना की एफआईआर के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बात खत्म हो चुकी है, बात अब नहीं है। अच्छा, क्योंकि एफआईआर दर्ज की थी, उस पर कार्रवाई हो चुकी और अब दोनों तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही, तो मामला समाप्त हो चुका। इधर पुनिया से बात करने के बाद बाहर निकले विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि मैंने
भावनाओं में आकर आरोप नहीं लगाया है। जो घटना घटी है उस पर मैंने बयान दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैंने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष बात रख दी है, आला कमान इस पर फैसला करेगा। इस दौरान कुछ दिलचस्प नजारे भी देखने को मिले। बृहस्पति और सिंहदेव के बीच विवाद को निपटाने के दौरान वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा कुछ देर के लिए कक्ष में गए। इससे पहले विधायक चिंतामणि और बृहस्पति सिंह बाहर निकले और चुपचाप सदन की ओर चले गए। कुछ देर बाद वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जैसे ही कक्ष से निकले, पत्रकारों ने उनकी ओर देखा। सत्यनारायण शर्मा ने छूटते हुए कहा, सुनो भाई, मैं बहरा हूँ। मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेरा, तब उन्होंने खुद को बहरा बताते हुए मीडिया से बचने का प्रयास किया। सर को दूसरा मामला चालू हो गया, वो मामला खत्म हो गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाने वाले रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ सरगुजा संभाग के कांग्रेसियों में जबरदस्त गुस्सा भड़क गया है। सरगुजा, सूरजपुर और खुद विधायक बृहस्पति के गृह क्षेत्र बलरामपुर के संगठन पदाधिकारियों ने अलग अलग बैठकें कर निंदा प्रस्ताव पारित कर आलाकमान को पत्र भेजकर बृहस्पति सिंह को पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर दी है। सरगुजा संभाग के सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा में न केवल संगठन बल्कि पूर्व विधायकों और अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ही जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य और महापौर भी शामिल हैं, जिनका गुस्सा जमकर भड़का है। जिला मुख्यालय के 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसका मेयर डॉक्टर अजय तिर्की ने समर्थन किया। अलग अलग जगहों पर हुई बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित हुए और निष्कासन की मांग का पत्र भेजा। बृहस्पति के गृह जिले बलरामपुर सहित सूरजपुर, सरगुजा और कोरिया जिला की जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कांग्रेस के सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्षदों, जिला और जनपद सदस्यों, पूर्व विधायकों ने अलग अलग बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस हाईकमान को पत्र भेजकर बृहस्पति सिंह के निष्कासन की मांग की है। जो निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी कॉपी निष्कासन की मांग के साथ आलाकमान को भेजी गई है। इसमें लिखा गया है कि विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा मीडिया में निरंतर झूठ बोलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य से सरगुजा की जनता बहुत व्यथित है और आक्रोशित है। उनके खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें पार्टी से तत्काल निष्कासित किया जाए। विधायक बृहस्पति के आरोपों को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार ने अपना जवाब दिया है। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि विधायक पर कोई हमला नहीं हुआ है। वहीं थाने में जो शिकायत हुई है उसकी जांच चल रही है। विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमले के प्रकरण में भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया और मांग रखी कि मामले में सरकार खुद पक्ष है और पीड़ित सत्ता पक्ष का विधायक है। विधानसभा अध्यक्ष इस मामले की जांच के लिए समिति बनाए ताकि यदि मंत्री दोषी हैं तो उनकी जवाबदेही तय हो, लेकिन यदि आरोप झूठे हैं तो भी मसला सामने आए। इस मामले में आज सरकार की तरफ से जवाब आया। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रदेश में किसी भी विधायक पर हमला नहीं हुआ है। जो एफआईआर हुई है उसके अनुसार सुरक्षाकर्मी के वाहन पर पत्थर चलाया गया है। इस मामले की जांच और कार्रवाई जारी है। जो कोई भी हो, कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के श्री सीमेंट कंपनी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां लोहे का सामान गिरने के कारण अनेक मजदूर दब गए। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। सीमेंट फैक्ट्री में बनने वाले मजदूरों के परिवारों को कंपनी ने सहायता राशि देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की श्री सीमेंट कंपनी में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ लोहे का सामान गिरने के कारण अनेक मजदूर दब गए। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। सीमेंट फैक्ट्री में मरने वाले मजदूरों के परिवारों को कंपनी ने सहायता राशि देने की घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक अचानक लोहे का सामान गिरने से मजदूर उसके नीचे दब गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत की भी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं घायलों को निकालकर रायपुर भेज दिया गया। श्री सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारी ने कहा है कि हादसे में मृत मजदूरों के परिवार को कंपनी सहायता राशि देगी। दोनों मृत मजदूरों के प्रत्येक परिवार को 17,50,000 की राशि की कंपनी ने मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त पीएफ फंड और सीआईएस की राशि का भी भुगतान होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।